नमस्कार, हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारा आज का वीडियो है नरसिंह जयंती की व्रत कथा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह जयंती या नरसिंह चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को राक्षस हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था। इस खास तिथि पर भगवान नरसिंह की विशेष पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि प्रभु की उपासना करने से जीवन के सभी पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 21 मई को शाम 5:39 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन अगले दिन अर्थात 22 मई को शाम 6:47 पर होगा। नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंह की पूजा सायंकाल में करने का विधान है। यह पूजा शाम को 4:24 से शाम 7:09 के बीच में की जा सकती है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दीति के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 पुत्र हुए। दोनों ही बहुत शक्तिशाली और राक्षसों के राजा थे। हिरण्याक्ष का आतंक इतना बढ़ गया था कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध कर दिया। वहीं भाई के वध से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठानी। इसके लिए हिरण्यकश्यप ने हजारों साल तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा। उसने वरदान मांगा कि कोई नर या पशु उसका वध न कर सके और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद हिरण्यकश्यप निर्भीक हो गया और उसने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। उसने स्वर्ग लोक से देवताओं को निर्वासित कर दिया और तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया। भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए उसने अपने राज्य में घोषणा की कि वह स्वयं भगवान है और उसके अलावा कोई किसी को नहीं पूजेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद के जन्म के बाद उसकी भक्ति से भयभीत होने लगा। उसे मृत्यु लोक पहुंचाने का प्रयास करने लगा। उसने अपनी बहन होलिका के जरिए भी प्रहलाद का वध करना चाहा, लेकिन होलिका खुद ही जल गई। बहन की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन अपने पुत्र का वध करने की ठानी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तुम अपने भगवान विष्णु को बुलाओ। इस पर प्रहलाद ने कहा कि प्रभु सर्वत्र विद्यमान है और कण कण में समाये हुए हैं। इस पर प्रहलाद का उपहास उड़ाते हुए हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस स्तंभ में भी तुम्हारा विष्णु मौजूद है। तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इसमें भी वह विद्यमान है। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने स्तंभ पर अपनी तलवार से वार किया। वार करते ही स्तंभ को चीरकर भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेटाकर अपने नाखून से उसका पेट चीर डाला, लेकिन उसके बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। सभी देवता भगवान नरसिंह का क्रोध शांत कराने पहुँचे, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। यहाँ तक साक्षात भगवान शिव उनके सामने आकर खड़े हो गए, लेकिन नरसिंह भगवान ने उन पर आक्रमण कर दिया। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने एक विकराल वृषभ का रूप धारण कर लिया और नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर खींचकर पाताल में ले गए। काफ़ी देर तक नरसिंह को जकड़ कर रखा और नरसिंह ने अपनी सभी शक्तियों को इस्तेमाल किया, लेकिन स्वतंत्र होने में असमर्थ रहे और शक्तिहीन हो गए। इसके बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।